गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज छोटे वाले पैन में चाय बन रही है क्योंकि शिल्पा ने चाय नहीं पीनी है, सिर्फ मैंने चाय पीनी है। एमी को स्कूल ड्रॉप करके आ गया हूँ मैं, बस चाय पीनी है और ऑफिस के लिए निकलना है। हेलो गाइस, 200 ग्राम्स कम हुआ मेरा कल से। कल मेरा 54.9 था, आज 54.7 है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 5 दिन में 1 किलो, 20 दिन में 4 किलो, ऐसे ही चलता रहा। और कुछ टाइम में शिल्पा गुम हो जाएगी और 1 महीने में 6 किलो कम हो जाएगा। मुझे चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा, चिट विद अमित। मेरा तो कम होना नहीं है। कितना सही बात है यार। अब देखो 6 किलो कम हो जाएगा ऐसे तो 1 महीने में। शिल्पा शुरू में होता है, बट ऐसे गाइस होता नहीं है, मैं आपको वही बता रही हूँ, ऐसे होता नहीं है। इट कुड बी 100 रीजंस। कल मैंने खाना बहुत जल्दी खा लिया था, डिनर 6:30 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। अगर यही करती रही ना कि 6:30 के बाद कुछ नहीं खाया, फिर तो हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं। और जिस दिन आपने रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खा लिया, अगले दिन ना आधा किलो वजन बढ़ा हुआ ही मिलता है। तो मतलब वो देखकर मतलब मैं तो ओवर एक्साइट नहीं हुई हूँ, थोड़ी सी हो गई थी। वैसे ऐसा हो भी जाता है। अगर चाहो कि 6:30 बजे के बाद नहीं खाना तो नहीं खाओ। यही करती हूँ, 1 महीना ये पक्का करती हूँ कि ना 6:30 के बाद नहीं खाना। फिर देखिए रोज 200 ग्राम कम होता है कि मैंने किया था ना। रोज 200 नहीं होएगा, 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कुछ तो कम होना चाहिए। पहले ना मैंने इतना स्ट्रिक्टली किया था कि 7 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ, मैंने किया था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 7 के बाद 7:30 हो जाता है। मतलब मैंने अब ये रखा हुआ है कि 7 बजे के आसपास खाना है। मैं तो 6:30 के बाद कुछ नहीं खाऊंगी। अगर 200 ग्राम एक दिन में कम होता है तो वाई नॉट। बट मैंने कार्ब्स भी एक ही टाइम खाए थे। बस रात को मैंने राइस खाए हैं, दिन में तो सैलेड खाया था, बस छोले सैलेड। और छोले सैलेड तो मुझे तो अच्छा लगता है, आई कैन ईट एवरी डे। चाय से पहले ये नहीं भूल सकते भाई। और हाँ, मैंने कल एक्चुअली इसकी बॉटल में पढ़ा कि इसको एक ही बार पीना है, शॉट की तरह। मैंने ऐसे नहीं पी। मैंने भी एक बार तो नहीं पिया। इसका नाम शॉट रखा हुआ है तो इसलिए रखा हुआ है ना। चलो लगाओ शॉट। चीयर्स गाइस। इतना खट्टा है, इतना टेस्टी है। मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, टेस्टी तो बहुत है, बट खट्टा कितना है। तो आज अमित के ब्रेकफास्ट में है चाय। वो साथ में क्या बना दूं यार अमित? एक वो बना दूं? वो बड़े हैं बॉइल्ड पोटैटो। नहीं, मैंने एमी को पराठा बना दिया था। अच्छा। चलो फिर टोस्ट नहीं, हाँ पड़ा एक मिनट। और मेरे लिए तो बनेगा जूस। तो जूस तो चलो मैं कम मर्जी पी लूं, इतनी वो नहीं है, रश वाली बात नहीं है। सुबह पीना होता है शिल्पा। हाँ, सुबह आपको मैंने आलू में बता दो ना सैंडविच। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। वाओ, ये कॉस्को के ऑरेंज थे। इतना इजीली जूस निकला। जूस तो सारे ऑरेंजेस का निकल जाता है, बट ये जो इस तरीके से खाली हुआ है ना, ये मुश्किल होती है हर ऑरेंज में। काफी पल्प रह जाता है। यहाँ पर ऐसा पता चल रहा है कि पल्प भी सारा आ गया है जूस में। वैसे भी इस जूसर में ना काफी सारे होल्स बने हुए हैं, तो अगर फ्रूट से पल्प जूसर में आता है तो वो फिर नीचे चला जाता है, तो ये काफी पल्पी जूस बनता है। अब बताओ, मेरे को बाय वॉच 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। 2 ऑरेंज का जूस बना लिया मैंने। 200 ml से ऊपर का बन गया है। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। आज भगवान जी के भोग में है नट्स और चाय। नट्स का फायदा ये हो जाता है कि एमी भी खा लेती है। वो प्रून्स और डेट्स एमी नहीं खाती। ये लो। बारह बज गए भाई, तो टाइम आ गया 15-20 मिनट का ब्रेक लिया जाए। 3 घंटे हो गए नॉन स्टॉप काम करते हुए। और धूप इतनी अच्छी आई हुई है, इतनी अच्छी आई हुई है धूप। काफ़ी दिनों के बाद निकली इतनी प्यारी धूप। तो मन करे चाय का कप बनाया जाए और यहाँ पर 15 मिनट बैठकर शांति से चाय एंजॉय की जाए। सर्दियों का ये मज़ा होता है ना कि धूप में बैठकर आप चाय एंजॉय करते हो। यूँ लगता है कि ज़िंदगी में और क्या चाहिए, बताओ। वैसे मैं मानती हूँ फरवरी में बहुत टाइम के बाद वीडियो आया, मतलब 4 दिन कोई वीडियो नहीं आया, और आप में से काफ़ी लोगों ने कंप्लेन भी करी। लेकिन ये जो कल अचानक एक और वीडियो आ गया था, जब वीडियो का डे भी नहीं था, तो कैसा लगा? सरप्राइज दिया ना मैंने आपको। और आज का वीडियो जब आएगा तो वो तो ट्रिपल सरप्राइज हो जाएगा, मतलब हैट्रिक हो जाएगी 3 दिन लगातार। तो आई एम ट्राइंग टू कॉम्पनसेट। अभी किसी ने लिखा है कि शिल्पा प्लीज एवरीडे आया करो, डेली व्लॉगिंग किया करो। और उन्होंने बोला कि प्रॉमिस करो कि डेली व्लॉग आएगा। तो देखो वो गाना सुना आपने, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। आई एम अ बैड सिंगर। वादा तो टूट जाता है। सॉरी यार, मजाक को उड़ाना मेरी सिंगिंग का, बट आई वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। तो ये नट्स हैं इतने जो मैं खाऊंगी। 2-3 अखरोट हैं और 3-4 बादाम हैं। ये कह सकते हो, ये और चाय विल बी माई ब्रेकफास्ट।
गाइस कल के ना वीडियो में कमेंट आया है कि मेरा जो मेकअप है, मैं ऑफिस गई थी कल तो उस टाइम मेकअप जो है वो बड़ा नेचुरल लग रहा है। तो मैं बताऊं कि मैंने क्या लगाया था, तो आपको मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या लगाया था। एक्चुअली जब मैं ऑफिस जाती हूँ, आपने देखा भी होगा, या तो मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती या बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है, इतना कोई डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार जब मैंने वीडियो शूट करना होता है प्रेफर कि चलो बेयर स्किन ना जाऊँ, तो एक तो मैंने ये लगाया हुआ था सेफोरा का रिवील द रियल स्किन टिंट। तो ये हल्का सा टिंट है, बड़ा नेचुरल फिनिश देता है। ये नहीं कि आपको लगता है कि आपने मेकअप किया हुआ है, बस अगर अनइवन स्किन टोन है तो वो थोड़ी इवन सी लगती है। जैसे अभी मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं कर रखा, और अगर आप कल की वीडियो देखो जब मैं ऑफिस जा रही हूँ तो आपको लगेगा कि चलो फेस पूरा इवन लग रहा है। इसके अलावा ये मैं जरूर लगाती हूँ सनगूप का ग्लो स्क्रीन सनस्क्रीन। ये भी टिंटेड सनस्क्रीन है, बट इसमें भी ऐसा है कि अगर मैं सिर्फ ये लगाऊँ ना अकेला और कुछ भी नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई टिंटेड है, कि स्किन के ऊपर मैंने कोई मेकअप लगाया हुआ है। बट बिल्कुल बेयर सनस्क्रीन से शायद थोड़ा सा बेटर होगा। और इसके अलावा ये रेयर ब्यूटी का ब्लश है मेरे पास। ये पिंक कलर का नहीं है जो नॉर्मल ब्लश पिंक कलर की होता है, ये हल्का सा कोरल ऑरेंज कलर है। ये कलर आप देख सकते हो। तो इसका मैं बस एक ड्रॉप लगाती हूँ दोनों गालों पे। तो कल मैंने सनगुप का सनस्क्रीन लगाया हुआ था, ये सोलवाशो का मॉइस्चराइजर लगाया हुआ था, और उसके बाद सेफोरा का ये स्किन टिंट लगाया हुआ था, हल्का सा बहुत ही लाइट, और एक एक ड्रॉप जो है वो रेयर ब्यूटी ब्लश लगाया हुआ था। तो ये मेकअप था कल। तो ये उस कमेंट का जवाब हो गया जिन्होंने पूछा हुआ है कि मैंने कल क्या किया हुआ था। मैंने आपको कहा था ना कि एमी के रूम में अचानक से हेड लगाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो नया नया रूम बना था। अब एक्चुअली में इसके रूम को बने हुए 5 दिन हो गए हैं, एंड शी इज सो मच इन लव विद हर रूम कि ना तो खुद गंदा करती है ना किसी को गंदा करने देती है। यहाँ लेगोस लगाती है, दूसरे कमरे से लाकर खेलती है, वापस दूसरे कमरे में रखकर आती है, बिकॉज इस रूम में उसके ना लेगो फिट्स रखने की जगह नहीं है हमारे पास। तो जो चीज़ उठाती है वापस वहीं रखती है। और पता है मुझे क्या कहती है कि मेरा मन करता है मैं बस इस रूम को देखती रहूँ देखती रहूँ देखती रहूँ। तो आई लाइक कि चल तू देखती रह, बस इसको ऐसे ही साफ रखियो। तो भाई 5 दिन हो गए कमरे को लड़की ने साफ रखा हुआ है बिना हमारी हेल्प के, जो कि ना बहुत बड़ी बात है। फाइनली एमी उस एज पे आ गई है जब अपने रूम को खुद क्लीन करने लग गई है, साफ करने लग गई है। इज इट टू सून टू से दैट? लेट्स सी। वो जो कल छोले बॉईल करके रखे थे ना, मैंने सिर्फ सैलेड में खाए और उसके बाद यूज ही नहीं हुए दोबारा, बिकॉज अमित कल डिनर करके आए थे। और अब मैं छोंक लगा रही हूँ उनको। तो एक छोंक लगाते हुए ना एक स्मॉल चेंज किया है मैंने, वो ये है कि मैं ऑयल बिल्कुल 1 स्पून डालती हूँ और उसके बाद सारा का सारा मसाला ना पानी में पकाती हूँ। और आपको कमाल की बात बताऊँ, टेस्ट में ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क। तो ये एक चीज़ आप भी करके देख सकते हो कि थोड़ा सा एक बार मसाला पकाने के लिए 1 चम्मच ऑयल यूज़ करो, और उसके बाद जब लगे कि वो ऑयल ख़त्म हो गया और मसाला जल सकता है तो पानी में मसाले को पकाओ। हाँ, इससे ये होता है कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, बिकॉज मैं फिर बहुत देर तक पानी में पकाती रहती हूँ इसको, ताकि मसाला और जो भी टमाटर प्याज है लहसुन है अच्छे से पक जाए बिना ऑयल के भी। और सब्जी के टेस्ट में आपको ना कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। छोलों का तड़का वहाँ पर लग रहा है, और साथ में खाने के लिए मैं बना रही हूँ ये किनोआ। ये है ऑर्गेनिक किनोआ जो मैं हमेशा कॉस्को से लेकर आती हूँ, और राइस की तरह टेस्ट नहीं करता लेकिन रोटी से भी बेटर ही है। एक्चुअली हर घर में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रोटी वाले लोग, एक होते हैं राइस वाले लोग। तो अमित है ना वो, और अमित की पूरी फैमिली इनफैक्ट सब रोटी वाले हैं। गुड्डू दीदी को, अमित को, मम्मी को, सबको रोटी पसंद है, बट मैं हूँ हार्ड को राइस वाली बंदी। अगर राइस ऑप्शन में हो और रोटी के साथ, तो मैं कभी रोटी को हाथ भी नहीं लगाती, मैं सिर्फ राइस लेती हूँ। और हमारे सारे फ्रेंड्स को पता है ये, जो मेरे साथ इतनी बार डाइन इन कर चुके हैं, हमारे घर आ चुके हैं, हम उनके घर जा चुके हैं, कि मेरी शिल्पा रोटी को हाथ ही नहीं लगाती अगर राइस पड़े होते हैं तो। बट राइस एवरीडे खाना भी इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो कल मुझे अमित कहते हैं कि भाई अगर तूने नहीं खानी रोटी, रोज राइस खाने की बजाय ये पड़ा हुआ है घर में, यही बना लिया कर। और ये बनाना बड़ा आसान है। कई बार आप चावल को तो फिर भी जीरे का तड़का लगाए थे ना, और ऑयल यूज़ कर लेते हो। इसमें ऑयल डालने की, जीरे का तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 कटोरी किनोआ लो और 2 कटोरी पानी डाल दो, बन जाता है। जैसे मैंने कहा राइस वाला टेस्ट नहीं आता है, बट रोटी से बेटर ही है। तो किनोआ और छोले ये आज लंच होगा मेरा। अब मैं सोच रही हूँ कि रोज आपको बता ही रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, और अगर हो सकता है इससे रोज थोड़ा बहुत वेट लूज हो ही जाए, तो हेल्दी ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं ना। आपको दिखाने के चक्कर में मैं हेल्दी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लूँ, मुझे देखकर कि रोज अगर मेरा इन केस अगर मेरा वेट लूज हो रहा है तो आप मोटिवेटेड हो जाओ और आप वही वाले ऑप्शंस इनकर कर लो अपनी डाइट में। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, दोनों की हेल्प हो जाएगी, है ना। तो 2:30 हो गया, लंच का टाइम हो गया। अपने लिए मैंने ये एक सैलेड की प्लेट बनाई है, ये किनोआ है। इतनी क्वांटिटी ले रही हूँ मैं, बिकॉज रात को फिर मैं सिर्फ सूप लेने वाली हूँ। और इसमें डालेंगे हम लोग ये
चने, धनिया ख़त्म हो गया है मेरे पास, वरना मैं धनिया पत्ते भी डाल देती इसके अंदर, बहुत अच्छे लगते हैं। बट अभी चलो बिना धनिया के छोलों से काम चलाते हैं। दैट्स इट गाइस, आज फिर वो दिन है जब वेदर तो है -5 बट फील्स लाइक है -4। आज पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं ऐसे बाहर निकली हूँ एमी को लेने के लिए, जब मैंने कैप नहीं पहनी हुई। वैसे जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब तो नहीं डालती, बाल ख़राब हो जाते हैं यार कैप पहन के। मगर आज फील भी नहीं हो रहा, हवा नहीं चल रही है, कूल टेम्परेचर है, बट प्लस में नहीं है। अमित बड़ा वेट करते हैं कि टेम्परेचर प्लस में आ जाए, बिकॉज फिर जब ये सारी स्नो होती है ना जो प्लस में, वो फिर पिघल जाती है अपने आप। लेकिन जब ऐसे टेम्परेचर होता है ना -3 -4, तो पिघलती नहीं है, उल्टा वो ब्लैक आइस बन जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है भाई। उसके ऊपर बहुत आराम से चलना पड़ता है। आप कब गिर जाओगे और बड़ी जोर से लगेगी सर्दियों में। ये देखो, ये पूरा पाथवे है वाइट सा, और ये जमी हुई है पूरी की पूरी स्नो। तो इस पर फिर चलना ना, वो जैसे वो आइस रिंक नहीं होती जिसके ऊपर आप स्केटिंग तो कर सकते हो, मगर चलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इस तरह की रोड बन जाती है फिर। गाइस, आज हमें स्कूल से, लाइब्रेरी से एक बहुत अच्छी सी मोटी सी बुक लेकर आई है, और स्कूल से आते ही बैग खोल के वो बुक लेकर पढ़ने बैठ गई है। क्या टाइटल क्या है अभी आपकी बुक का? Babysitter's Little Sister. बेबी Part हु? 1. कॉमिक बुक है ये? Yeah. कॉमिक बुक है, तभी इतनी मोटी है। मुझे लगा इतनी मोटी बुक क्यों पढ़ रही है, बट एक मोटी बुक तो, कॉमिक बुक तो आप खत्म कर लोगे, है ना? दिखाना यहाँ पे आके एक बार कैसी है बुक। तो ये है कॉमिक बुक। गाइस, इसको देखकर किसको अपना बचपन याद आ गया, जब हम लोग अपनी वो फैंटम, चाचा चौधरी, आर्चीज, वो वाली सारी कॉमिक बुक्स पढ़ते थे। भाई मैंने तो बहुत कॉमिक बुक्स पढ़ी है महम में, मेरी दादी के घर पे जाके। बहुत, एक रुपए की रेंट पे लेकर आती थी मैं, कई बार 50 पैसे की भी एक मिल जाती थी। उस टाइम लाइब्रेरीज नहीं होती थी ना इतनी कि हम लोग फ्री में बुक्स ले लें, हम तो रेंट पे लेकर आते थे। एमा, हम तो शॉप से ना रेंट पे लेकर आते थे बुक, पता है? उनको मनी देते थे और बुक लेकर आते थे, और फिर पढ़ के वापस कर देते थे, और वो हमसे रेंट लेते थे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है अमी? टाइम टू गो फॉर जिम्नास्टिक क्लास। I was practicing. अच्छा, जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रहे हो? Could I show you something? ओके, शो मी। क्या शो कर रहे हो? मैं तो आपको बुलाने के लिए आई थी कि जिम्नास्टिक के लिए रेडी हो जाओ, हम चले। एमी, यही सिखाया तेरी क्लास में? ये तो हम बिना सीखे यूं ही पूरा दिन घर पे करते रहते थे बचपन में यार। ठीक है, फिर कुछ और देखो। मैं वो सेम करूंगी, लेकिन इस बार ऐसे करके। ठीक है, ओके। आप वो कर सकते थे, हमने तो बिना क्लास के ये सब कुछ किया अपने बचपन में एमी। लेकिन आप ये कर सकते हैं। मैं तो पीछे भी जा सकती हूँ। Look. इनको कौन बताए कि ये हम लोग दिन रात करते थे जब हम लोग छोटे थे। तो क्लास का पहले भी कर सकती, but look at this duck, bike, struggle. ओह, चलो मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। आई नो आपकी बहुत एक्सरसाइज होती है बास्केटबॉल में, स्विमिंग में और जिम्नास्टिक में। एटलीस्ट एमी की बहुत स्ट्रेचिंग हो जाती है, बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, काफी फिजिकल वर्क हो जाता है। तो आई एम हैप्पी विद दैट। और कुछ ना भी आए तो एटलीस्ट यार बच्चे की 3 दिन एक्सरसाइज हो जाती है, वही कम है क्या? हैंग भी करते हैं। और हैंग भी करते हैं, तो हो सकता है एमी लंबी भी हो जाए, है ना? है ना? चलो अब चले बाबू, 6 बज गई है, 6:30 की क्लास है, 10 मिनट जाने में भी लगेंगे। थोड़ी देर और, मैं अभी तो आई हूँ रूम में। हाँ, और तेरे को तो अपने रूम से बहुत प्यार भी हो गया है ना? ये देखो, एमी को देखकर लग रहा है ना कि बिल्कुल समर आ गई है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल समरी कलर भी पहन लिए, समरी कपड़े पहन लिए एमी ने, क्योंकि ये जिम्नास्टिक में जा रही है तो इसको है कि भाई हल्का फुल्का पहन कर जाऊं, ताकि वो जो एक्रोबैट्स करने हैं वो करने में इजी होगा। तो बाल भी बांध दूं, जूड़ा बना दूं तेरा? नहीं। सारे यार जो जिम्नास्ट होते हैं वो तो जूड़ा ही बनाते हैं एमी। No, I know one. I know at least one person who खुले बाल सेट करती है, और वो मेरे क्लास में है। चले अब, चले। हाँ जी। ये देखो, ये कमरा पूरा खाली है, अभी इस कमरे में मंदिर बनाना बाकी है। एमी का कमरा तो सेट कर दिया, बट ये वाला कमरा अभी सेट नहीं हुआ है, वो प्लान है इस वीकेंड का। गाइस, थोड़ा सा मेकअप करके रेडी हो गई हूँ मैं, आपको फर्क पता चल गया होगा। अभी तक पूरे वीडियो में बिना मेकअप किया थी और अब मेकअप किया है, तो सेम जो कल चीज लगाई थी मैंने वही लगाई है, अपना सेफोरा का टिंट और छोटा सा एक ड्रॉप जो रेयर ब्यूटी ब्लश।
तो ये लुक आया उससे, सिर्फ ये 2 चीजें यूज करके। और क्यों किया मेकअप, जा तो सिर्फ एमी की जिम्नास्टिक क्लास में रही हूँ, नहीं आज वेडनेसडे है, तो पता है ना आपको कि वेडनेसडे को मैं सिर्फ एमी की जिम्नास्टिक क्लास में नहीं जाती हूँ, मैं साथ में ओशवा सेंटर भी चली जाती हूँ। तो आज भी वही करने वाली हूँ, ओशवा सेंटर जाने वाली हूँ। और अभी पैम से बात हुई थी, तो पैम जा रही है इंडिया इस महीने, तो पैम ने भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो वो कह रही थी यार वहीं पे मिल लेते हैं। तो पैम भी आज ओशवा सेंटर जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी जाकर, क्या पता हम मिलकर ही कुछ शॉपिंग कर लें। लेट्स सी मिलते हैं कि नहीं मिलते। और क्योंकि वापस आने में मुझे बहुत ही टाइम हो जाएगा, 8 बजे तो एमी क्लास खत्म होगी, तो हम 8:15 तक आएंगे। और बात आज सुबह यही हुई थी कि 6:30 के बाद कुछ नहीं खाना, तो मैं छोले ही खा के जा रही हूँ। आप कहोगे कैसी बंदी है भाई, कल लंच में छोले खाए थे, आज लंच में छोले खाए हैं, अब आज डिनर में भी छोले खा रही हूँ। तो भाई ऐसा है, एक तो कोई ऑप्शन है नहीं अभी इस वक्त, लेट हो रहे हैं, कल भी बिजी थे, आज भी बिजी थे, एमी क्लास पे इवनिंग में टाइम लग जाता है। दूसरा, छोले मुझे बहुत पसंद है, मैं हफ्ते में 7 दिन भी ये खा सकती हूँ, तो आई डोंट माइंड इट। बाकी अमित ने कल खाए नहीं, तो अमित और एमी तो आज पहली बार ही खाएंगे छोले। और मैंने भी कल सैलड बनाकर खाए, आज लंच में किनोआ के साथ खाए, अब मैं इसको करी की तरह खा रही हूँ, तो अलग अलग फॉर्म में खा रही हूँ। भाई देखो ऐसा है, व्हाट आई ईट इन अ डे बिल्कुल रियलिस्टिक दिखा रही हूँ आपको, बिना कुछ ट्वीक किए हुए कि भाई अरे बताना है तो मैं डिनर अलग बना लूँ। भाई जैसा लाइफ में चलता है ना घर पे, कि जब वर्किंग डे होता है एक ही सब्जी बनती है, कई बार एक भी नहीं बनती, अगर बची हुई होती है तो वही दिखा रही हूँ आपको, जज मत करना। वैसे कर भी लोगे तो यार मैं रोक थोड़ी लूंगी। ये आज लाइब्रेरी से लेकर आई है, आज ये दोनों बुक्स खत्म हो गई है। कॉमिक का ये चस्का होता है, एमी देखो चस्का लग गया कॉमिक्स का, चस्का। एमी को ना रोज स्कूल से आकर मैं पहले, क्योंकि लंच तो स्कूल से करके ही आती है ना वो, तो मैं स्कूल से आकर उसको एग्स खिलाती हूँ, 3 एग्स देती हूँ उसको मैं, 2 खाती है वो येलो पार्ट के साथ और 1 खाती है वो बिना येलो पार्ट के, बिकॉज उसको येलो पार्ट अच्छा नहीं लगता, उसका बस चले वो सिर्फ व्हाइट पार्ट खाए, बट धक्के से खिलाना पड़ता है। वीडियो में मैं इसलिए नहीं दिखा रही कि यार बच्चे ने रोज ही एग खाने हैं, तो रोज एक ही चीज़ क्या दिखाऊँ। और दूसरा, काफ़ी सारे लोग हैं जो वीगन है और प्योर वेजिटेरियन है, उनको भी वो चीज़ देखना अच्छा नहीं लगता, तो उनको कंसीडर करके आई हैव डिसाइडेड कि यार जितना हो सकेगा एग वाली आइटम्स है, नॉन वेज आइटम्स में कम से कम दिखाऊंगी मैं वीडियो में। एमी को जिम्नास्टिक क्लब छोड़ के ना मैं ओशवा सेंटर चली गई। अब वहाँ पे क्या देखा, किससे मिली, वो सब आप देखोगे कल के व्लॉग में। जब मैं वापस आई ना, तो ये जो जिम्नास्टिक सेंटर है भाई, ये वैलेंटाइन सेंटर हुआ था, जगह जगह हार्ट्स लगे हुए हैं, वैलेंटाइन की डेकोरेशंस हैं, बच्चों को बोला हुआ है कि इस जिम्नास्टिक सेंटर को लव लेटर लिखो कि आप क्यों इसको इतना पसंद करते हो, और बच्चों ने हार्ट शेप में लव लेटर्स बना रखे हैं जो इन्होंने जगह जगह डिस्प्ले किए हुए थे। पता चल रहा था कि हम लोग ना फरवरी में आ गए, ऐसा महीना जिससे शादीशुदा लोगों का, अच्छा हम जैसे शादीशुदा लोगों का कोई लेन देना नहीं है। ये हाथ से क्यों गूंद रही हो आटा? मतलब तुम फूड प्रोसेसर क्यों नहीं यूज कर रही? फूड प्रोसेसर, ये देखो जब आपके पति कभी कभी किचन में आते हैं ना तब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2025 में मैंने एक भी दिन फूड प्रोसेसर फाटा नहीं गूंदा, फिर कैसे वाले डे के अलावा हाथ से ही गूंद रही हूँ, क्योंकि मैंने नेल्स नहीं कराए। बट क्यों? अरे फूड प्रोसेसर से इसीलिए गूंदी थी कि जब आपके लंबे लंबे नेल्स होते हैं तो फिर आटा गूंदने में थोड़ी मुश्किल भी होती है, नेल्स में फंसता भी और हाइजीनिक भी नहीं है। अब नेल्स कराए नहीं मैंने इस पूरे साल, अभी तो बस 2 ही महीने, दूसरा महीना चल रहा है अभी तो वैसे, लेकिन जब नेल्स नहीं कराती मैं तो उस टाइम पर तो मैं हाथ से ही गूंदती हूँ। ऐसा थोड़ी मुझे आता नहीं है गूंदना इसलिए मैं फूड प्रोसेसर में गूंदती हूँ, आता है गूंदना, बस नेल्स की वजह से फूड प्रोसेसर में करती थी। वैसे ना हाइजीनिक नहीं लग रहा, तुम एक काम करो नेल्स करा लो। पूरी दुनिया हाथ से गूंदती आटा, आपकी मम्मी ने कैसे गूंदे है पूरी जिंदगी आटा, बताना जरा मुझे। पूरी जिंदगी में मम्मी की हाथ की रोटियां खाई हैं, कैसे गूंदे मम्मी ने नहीं आटा? गूंदते तो हाथ से ही है, बट पता नहीं पहले खाया जाता था, अब अजीब सा लग रहा है। तो आपने पहले देखा नहीं है मुझे हाथ से गूंदते हुए। भाई 1 महीना हो गया मैं हाथ से गूंद की रोटी खिला रही हूं। मैंने सीरियसली तुम्हें कभी नहीं देखा हाथ से गूंदते हुए। सही में? हाँ, और क्या, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। लो मैम, आपको पता है सारे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? That everybody sleeps at 8. I know. या और 8 o'clock ऑलरेडी हो चुका है, तो आप जाकर सोने का कष्ट करेंगे? नहीं, पहले ये खाना है। पहले ही खाना है। हम ओहो हाँ, ये फटाफट खा लो और उसके बाद निन्ना करो, ठीक है? नहीं, मैं रोटी भी लेकर आ रही हूँ, रोटी खानी है पहले, ऐसा थोड़ी निन्ना करो, ठीक है? उन्होंने बोला उनके बच्चे सोए थे यार, वैसे 8 से 9 के बीच में सबके बच्चे सोए थे, सबके बच्चे सोए थे 8 से 9 के बीच में। किसी ने बोला कि दुबई के जो बच्चे होते हैं ना वो 11 बजे सोते हैं, तो एक्चुअली मैं दुबई में ही पैदा हुई थी, तो इसीलिए इतनी लेट सोती है। बट आई एमी, यू हैव टू चेंज योर स्लीपिंग टाइम। आज दिन में सोई नहीं है तो सो जाएगी भाई। आज ये
वैसे 10 बजे सोती है जब दिन में नहीं सोती, तो आज इसको दिन में नहीं सुलाया मैंने, बड़ी कोशिश करी है इसको इंगेज रखने की, और दिन में नहीं सोई है ये, तो आज हो सकता है ये 9:30 बजे सो जाए। आधा घंटा थोड़ा जल्दी करते हैं, हमें भी तो जाना पड़ेगा यार, मैं पहले रोटी बना दूँ उसके लिए। अब 8:30 बजे अगर हम लोग आएंगे उसकी क्लास से, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, फिर ये खाएगी तो 9 तो अपने भी बच जाएगी ना। लेकिन एक सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी एक सब्सक्राइबर ने दिया है कि वो अपने बच्चों की क्लास का कभी भी लेट नहीं करते, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि 5 बजे तक क्लास हो बच्चों की, 5 बजे के बाद लेट नहीं लेते। भाई मैं इतनी लेट इसलिए लेती हूँ कि मुझे मेरे ऑफिस के स्केड्यूल का नहीं पता होता कि मैं ऑफिस में टाइम से पहुंच पाऊंगी कि नहीं। मान लो क्लास, अब इसकी स्विमिंग की क्लास है 5:30 बजे, जिस दिन मैं ऑफिस जाती हूँ मैं उस दिन आती 6 बजे हूँ, तो वो वाली क्लास बड़ा मुश्किल हो जाती है करनी जो जल्दी होती है। तो जो मिली वो ले ली, बट हाँ मैं आगे से यही करूंगी कि मैक्सिमम इसकी जो क्लास लूँ वो 6 बजे तक लूँ, ताकि हम लोग 7-7:30 तक घर पर आ जाए, टाइम से वो डिनर कर ले और उसके बाद फिर वो सो जाए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मुझे बड़े सारे मैसेजेस आए हैं इस बात के लिए कि आप लोग बड़े सरप्राइज थे 2 दिन लगातार वीडियो देखकर। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी मोर मैसेजेस, क्योंकि अब तो 3 दिन लगातार वीडियो आ गई है ना, तो ऐसे ही प्लीज प्यार देती रहिए, और ऐसी मैं कोशिश करती रहूंगी वीडियो को रोज डालने की। अगर आप लोग देखोगे, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, तो मैं भी रोज वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। तो अब मेरे आज 4 काम रह गए, जैसे मैंने कल कहा था ना मेरे 2 काम रह गए। रोटी बनानी है, अमित और एमी को डिनर कराना है, उसके बाद ग्रीन टी पीनी है, उसके बाद आधे घंटे की रनिंग करनी है, और ये वीडियो एडिट करनी है आपके लिए, फिर मैं सो जाऊंगी। तो चलिए गाइस मुझसे मिलना कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। मैं ये नहीं कह रही अगली वीडियो में, मैं कह रही हूँ मुझसे मिलना कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय। अब नई सी है उम्मीदें जगी,